आपको नेट से क्यूब बनाने तो आ ही गया होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि नेट से हमें क्यूब कैसे बनाना है। आज की वीडियो में हम डाइस का क्वेश्चन से करना सीखेंगे कि अगर हमें डाइस गिवन है तो उसके अपोजिट साइड को हम कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए मैं बात कर रही हूँ क्लास एनसीईआरटी क्लास 7। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कवर करेंगे। अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसको कवर कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए अपने पेन पेपर और कॉपी के साथ रेडी हो जाइए। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए अपना पेन अपना बुक्स पहले ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज हम 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्लाइड थोड़ी बड़ी कर देती हूँ अब। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले तो आप डाइस की प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि डाइस कैसे वर्क करती है। लूडो तो सबने खेली होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। डाइस ऐसा होता है, आपने देखा है। ठीक है, तो देखिए डाइस का जो ऊपर का, जैसे आप डाइस को ऐसे उठाते हो तो डाइस का जो ऊपर का लेयर होता है, ऊपर का जो फ्रंट नंबर होता है और नीचे का नंबर, अगर आप उसको ऐड करोगे ना तो हमेशा नंबर आपको कितना मिलना है? नंबर 7। अगर अभी तक आपने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो घर में डाइस को ढूंढिए और फटाफट एक्सपेरिमेंट कर डालिए। अगर इधर 1 नंबर लिखा हुआ है ना तो इधर नंबर कितना होगा? 6। ठीक है, अगर ये नंबर सामने आपको फ्रंट में 5 दिख रहा है तो इसके पीछे कितना होगा? इसके बैक में 2 होगा। कितना होगा? 2, क्योंकि हर हालत में हमें डाइस के अपोजिट नंबर को ऐड करके हमें नंबर कितना लाना होता है? 7। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, फिर से समझाती हूँ मैं। ओके, ये देखिए डाइस का प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट साइड मिलकर हमेशा नंबर 7 बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपके फ्रंट में, देखिए फ्रंट में आपको कितना नंबर दिख रहा है? 5, तो इसके बैक में नंबर 2 होगा। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए अपने डाइस के साथ। ठीक है, यानी 5 और 2 मिलके कितने बनेंगे? 7, यानी इसके जस्ट अपोजिट में कितने नंबर होगा? 2। देखिए यहाँ पर डाइस में आपको राइट में दिख रहा है, लेफ्ट में 1 दिख रहा है, तो इसका राइट में नंबर होगा 6। आप अपने डाइस में चेक करिए। ठीक है, अगर डाइस मिल गई है तो डाइस में चेक कर लीजिए। देखिए आपके ऊपर में दिख रहा है नंबर 4, तो नीचे में नंबर होगा 3, क्योंकि 4 और 3 मिलके बन जाते हैं 7। तो अब आप अपने डाइस के साथ देख चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम डाइस के अपोजिट साइड्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें नंबर कितना गिवन होता है? मिलता है हमें 7। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। और कमेंट में मुझे यस मैम लिखिए कि यस मैम डाइस क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए हमारे पास नेट पड़े हैं, है ना, 2 नेट हमें गिवन है और इसके साथ हमें क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए डाइस आर क्यूब विथ डॉट ऑन ईच फेस। आपको ईच फेस में डॉट होते हैं। ठीक है, फेसेस ऑफ अ डाइस ऑलवेज हैव अ टोटल 7 डॉट्स। ठीक है, ये चीज़ भी आपका क्लियर है। तो कह रहा है, अब हमने ये चीज़ क्लियर करा दिया आपको। तो हेयर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस। यहाँ पर 2 नेट्स दिए हुए हैं जिनको आप अगर इनको क्यूब बनाओगे तो ये बिल्कुल डाइस बन जाएंगे। ठीक है, जो हमारा जो डाइस होता है वो एक तरह का क्यूब ही होता है। ठीक है, तो द नंबर इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर डॉट इन द डेटा बॉक्स। तो देखिए इसमें से 3 नंबर आपको गिवन है। क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं समझाती हूँ। ये जो डाइस बनेगा इसको अब मोड़ोगे तो इसमें से 3 नंबर आपको गिवन है, 3 आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 नंबर आपको गिवन है, 3 इसके अपोजिट वाले नंबर आपको निकालने हैं। क्लियर? दोनों क्वेश्चन में आपको वही करना है। तो चलिए हम नंबर ढूंढते हैं। ओके, तो चलिए पहला नेट से क्लियर करते हैं। तो देखिए जब नेट आपका बिल्कुल सीधा हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप 1, जैसे कि मान लीजिए कि ये इस तरीके से अगर कोई चीज़ गिवन है, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर इसमें पहला नंबर ये पहले के एक छोड़ के दूसरा नंबर उसका बैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये दूसरा नंबर गिवन है तो दूसरा का ये वाला छोड़ के ये वाला इसका बैक हो जाएगा, बैक साइड बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। और बैक साइड मिला के हमें कितना नंबर मिलना चाहिए? 7 नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो देखिए ये 5 है कहाँ पे? फर्स्ट नंबर पे। तो सेकंड नंबर नहीं, थर्ड नंबर इसका बैक बन जाएगा, यानी कि 5 है तो 5 में हम कितना और ऐड करें कि 7 बन जाएगा? हमें डाइस में 7 नंबर चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पर नंबर आ जाएगा 2। नंबर क्या आ जाएगा इसमें? 2। अब देखिए 4 को अगर
एक घर छोड़ देते हैं, 1 बॉक्स छोड़ देते हैं, दूसरे बॉक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 3, कितना लिखेंगे 3, क्योंकि 4 और 3 मिलके हो जाता है 7। ठीक है, अब देखिए, अब डाइस में सारे नंबर तो हमें मिल गए, नंबर कौन सा बच गया है, 1 नंबर से बचा हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए 1। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप कितना कितने आसानी से आपने फाइंड कर लिया डाइस का अपोजिट साइड्स। ठीक है, 3 नंबर आपका गिवन है, 3 आपने फाइंड कर लिया, बिल्कुल लीजिए, है ना। चलिए, इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके साथ। ओके, तो चलिए अब सेकंड डाइस का करते हैं। तो देखिए, सेकंड में पहले सीढ़ी वाला है स्टेप, इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप से करेंगे। सीढ़ी वाले स्टेप में पहले पहला घर फिल करेंगे, दूसरा फिर तीसरा। तो देखिए, पहला तो आपको दोनों फिल है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नंबर दिया हुआ है। सेकंड फिल करते हैं, तो सेकंड में देखिए, ये 2 के बगल में कौन सा हो गया आपका 1, और 1 के हम ये वाला नंबर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये नंबर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और जो नंबर जुड़े होते हैं वो एक बैक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको 2 और 3 दोनों दिखेगा, तो एक दूसरे का बैक नहीं हो सकता है। तो 2 का बैक कौन हो जाएगा, ये वाला बॉक्स होगा। ठीक है, यहाँ नंबर अगर 2 है तो यहाँ नंबर कितना होना चाहिए 5, कितना नंबर आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, चलिए, अब हमारा सेकंड भी फिल हो गया 5 पे 3 से। तो चलिए, अब हम इससे 3 का देखते हैं। तो 3 के बाद ये नंबर हमें ये वाला घर फिल करना है। तो अगर ये घर 3 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हम फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब हमें 5 4 1 2 3 मिल गया है, तो हमें कौन सा नंबर बचा हुआ है बताइए, 1, तो 6 बचा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया आपने, हमने दोनों बॉक्सेस को कितना ईजिली फिल कर लिया। आप इसका सॉल्यूशन देख लो, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखो, देख रहे हो आप, इस तरीके से ना बहुत सारे क्वेश्चन में आके आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया, क्लियर। अगर कोई भी डाउट है कमेंट में क्वेश्चन करें, कमेंट में क्वेश्चन छोड़ दें, मैं उसको प्रॉपर आपको आंसर कर दूंगी, फिर से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार पूछोगे 10 बार समझाऊंगी, पर समझना जरूरी है मैथमेटिक्स। तो ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉल्यूशन आपने 2 का देख लिया, नोट कर लीजिए। थर्ड में बस चेकआउट करना है और आपको एक्सप्लेन भी करना है कि ये डाइस है या नहीं है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। हमने तो अभी सीडी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या दिक्कत है। कैन दिस बी नेट फॉर अ डाइस, एक नेट दिया हुआ है, आपको चेकआउट करना है कि ये डाइस बनेगा या नहीं बनेगा। क्यूब तो बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सीडी नुमा जब इस तरीके से होता है, उसके साथ एक बॉक्स जुड़े होते हैं, तो प्रॉपर क्यूब तो बन जाते हैं। तो क्यूब तो प्रॉपर बनेगा, लेकिन ये डाइस बनेगा कि नहीं। डाइस का मतलब है कि दोनों नंबर मिलकर इसमें 7 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो हम चेक करते हैं। तो चलिए, जैसे कि ये 1 से लगा हुआ है 2, और 2 से कौन लगेगा 4। ठीक है, तो यानी ये नंबर तो नहीं होगा, यानी 1 का अपोजिट ये वाला बॉक्स होना चाहिए था। तो अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या गिवन है 4 गिवन है। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो क्लियर नहीं किया, यानी कि ये तो बिल्कुल भी डाइस नहीं हो रहा है। एक और चेकआउट करना चाहते हैं, एक और चेक कर देते हैं। जैसे कि ये है 3 के बाद है 4 के बाद है ये बॉक्स इसका होना चाहिए था अपोजिट में। तो अगर ये 3 है तो ये नंबर कितना मिलना चाहिए था हमें 4, तभी तो ये 7 बनेगा ना। तो ये नंबर भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी डाइस नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिएगा। बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी कैन से दैट one pair of the opposite face will have 1 and 4, another pair of opposite face will have 3 and 6. The sum of these two opposite faces is not equal to 7. इसीलिए ये डाइस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आज आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछने से हिचके नहीं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी। अलग से भी डाउट क्लासेस लगा दूंगी आपके लिए, आप पूछिए तो सही। चलिए, आज की अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अपने टीचर के लिए तो आप कर ही सकते हो ना। चलिए ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय।